गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के बारे में और आज हम इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को लेकर के एक क्वेश्चन को आपको कराएंगे। इसमें मेनली मैंने आपको बताया था कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसमें दो तरह के जो मेथड्स हैं नॉर्मली वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में ली जाते हैं, जिसमें पहला जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति। और दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या क्रमागत ह्रास पद्धति। तो आज हम एक क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से संबंधित है। तो उस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन जुलाई 1, 2011 मिस्टर झुंझुनवाला परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹20,000। ये मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ₹20,000 में परचेज की है और इसको परचेज जो डेट दे रखी है जुलाई 1, 2011 की जो है ये डेट दी हुई है। एंड स्पेंट ₹3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। 3,000 रुपए इसमें इंस्टॉल और रिकंडीशनिंग के लिए किए हैं। तो इस तरह से कुल ये 23,000 की कॉस्ट इसकी हो गई है। ऑन 1 जनवरी 2012, ऑन 1 जनवरी 2012 इसके आगे की बात बताई गई है। ही परचेज ए न्यू मशीनरी वर्थ ₹12,000। उसने एक नई मशीनरी खरीदी है, न्यू मशीनरी ₹12,000, 12,000 रुपए की नई मशीन खरीदी है। ऑन जून 30, 2013 आगे डेट दी है, ऑन जून 30, 2013 में द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2012। जो मशीनरी जो है मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 was sold ₹8,000। ये जुलाई होना चाहिए, जनवरी बुक में मेरे को लग रहा है कि गलत है, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज की थी। तो 1 जुलाई 2000 was sold for ₹8,000। 1 जनवरी 2012 यानी कि ये मशीनरी, इस मशीनरी को सोल्ड आउट किया है उसने फॉर ₹8,000। सोल्ड फॉर ₹8,000। एंड 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को फ्रेश प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट ₹15,000। न्यू प्लांट परचेज, एक नया प्लांट जो है वो परचेज कर दिया गया है और इंस्टॉल कर दिया गया है ₹15,000, 15,000 रुपए में। मिस्टर झुंझुनवाला राइट ऑफ 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है ऑन और
ओरिजिनल कॉस्ट पर, यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाना है। और अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय हिम एट 31st मार्च। अकाउंट्स क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 31st मार्च को जो है अकाउंट जो है क्लोज किए जा रहे हैं। और आपको जो प्रिपेयर करना है अप टू 31st मार्च 2014 तक जो है ये आपको एक मशीनरी अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर झुनझुनवाला। तो ये दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम जो है मशीनरी अकाउंट जो है इसमें प्रिपेयर करेंगे। ये इंफॉर्मेशन मैं इधर ही आपके समझने के लिए लिख ही रहने देता हूं। इधर मैं मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करूंगा। मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर झुनझुनवाला। मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट जो है सबसे पहले जुलाई 1 2011 को एक मशीनरी जो है परचेज की गई है मिस्टर झुनझुनवाला के द्वारा। सेकेंड हैंड मशीनरी थी जिसके ऊपर 3000 रुपए रिकंडीशनिंग और उसके इंस्टॉलेशन पर लगाया था। तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज। तो ये 1 जुलाई 2011 को ये एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट फॉर परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग ऑफ दिस मशीन एंड कॉस्टिंग अमाउंट 23,000 रुपए की मशीनरी जो है परचेज की है। अकाउंट जो क्लोज होते हैं हमारे वो 31st मार्च को होते हैं। तो जो हमारा अकाउंट क्लोज होगा वो होगा 31st मार्च 2012 में। 31st मार्च 2012 में। तो 31st मार्च 2012 से पहले एक मशीनरी हमने और परचेज कर ली है। ऑन 1 जनवरी 2012 न्यू मशीनरी परचेज फॉर ₹12,000। तो इसकी भी एंट्री यहां आ जाएगी। 1 जनवरी 2012 को फिर हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली है टू बैंक अकाउंट, और वो जो मशीनरी परचेज की है उसकी जो कॉस्टिंग है वो 12,000 है, वो 12,000 रुपए है। अब हम जब अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, जिस समय हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो उस समय आप देखिएगा कि हमारे जो अकाउंट्स क्लोज होने हैं वो 31st मार्च को होने हैं। एवरी ईयर 31st मार्च 2012 को हम ये अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा और फिर अमाउंट आ जाएगी बैलेंस सीटी। बैलेंस को हम यहां पर निकाल देंगे। डेप्रीसिएशन के लिए जो रेट हमारे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिस्टर झुनझुनवाला राइट्स ऑफ 10%
ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर 10% जो है वो डेप्रीसिएशन जो है चार्ज करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है ये 10% दिया गया है। 10% डेप्रीसिएशन जो है चार्ज किया जाता है इररिलेवेंट ऑफ टाइम, टाइम को रेलेवेंट नहीं माना है। 10% पर एनम नहीं कहा है, 10% वार्षिक नहीं कहा है, ओनली 10%। तो 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो इसको आप नोट्स भी लास्ट में आप दे सकते हैं कि हमने डेप्रीसिएशन जो है टाइम को इररिलेवेंट मान करके किया है और ये टाइम को रेलेवेंट मान करके किया है। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ही टोल्ड दैट ही चार्जेस द डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, नॉट मेंशन्ड एनी टाइम कि दिस 10% इज पर एनम और 10%। तो हम यहां पर टाइम पीरियड को इररिलेवेंट मान करके चलते हैं, सीधे सीधे 10% जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, पहली मशीनरी पर भी और दूसरी मशीनरी पर भी। पहली मशीनरी जो है वो 23,000 की है और 23,000 का 10%, 10/100 तो 2300 आ जाएगा। अगर हम टाइम पीरियड को लेकर के चलें 10%, तो हमने ये परचेज करी थी 1 जुलाई में, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च 9 महीने का जो डेप्रीसिएशन है, अगर टाइम पीरियड को रेलेवेंट मानेंगे तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन पहली मशीनरी पर आएगा और दूसरी मशीनरी पर जो डेप्रीसिएशन हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि जनवरी में परचेज किया गया है, तो फिर जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो 3 मंथ्स का होगा। लेकिन अभी हम टाइम पीरियड को रेलेवेंट नहीं मान रहे हैं, तो पहली मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन है वो 10% 2300 हो जाएगा। दूसरी मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन है वो 10% 1200 हो जाएगा, यानी कि 12,000 का 10%, 10/100 तो इक्वल टू 1200। ये डेप्रीसिएशन जो है ये आपका फर्स्ट उसका निकल करके आ जाएगा। अब आप देखें कि टोटल जो डेप्रीसिएशन है 3,500 का डेप्रीसिएशन आ गया। इसका टोटल हो गया 35,000 यहां पर भी हम लिखेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगी 31,500। ये आ जाएगी 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस बीडी, बैलेंस आ जाएगा 31,500। अब इसमें पहली मशीनरी 23,000 की थी, उसमें डेप्रीसिएशन चार्ज किया था 2300, उसका जो बैलेंस है वो है 20,700। यहां हम अपने समझने के लिए लिख लेंगे, इसका जो बैलेंस चल रहा है वो 20,700 चल रहा है। दूसरी जो मशीनरी है उसका जो बैलेंस होगा वो 12,000 में से 1200 लेस कर देंगे तो 10,800 प्लस 10,800 की दूसरी मशीनरी चल रही है। अब आगे देखें, ऑन जून 30th 2013, ऑन जून मशीनरी परचेज ऑन दिस डेट सोल्ड फॉर ₹8,000, उसको वो 8,000 में सोल्ड आउट कर देता है। अब हमारे जो अकाउंट क्लोज होंगे वो होंगे 31 मार्च 2013। अब ये जो डेट है ये इस डेट के बाद की डेट है, तो इस ईयर में वो एंट्री नहीं आएगी। तो हमें सीधे सीधे यहां पर क्या करना है, डेप्रीसिएशन लगा देना है। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 10%, 2300 पहले पर आ जाएगा और 1200 दूसरे पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो डेप्रीसिएशन है वो उसी तरह से टाइम को इररिलेवेंट मान करके, और ये फिर हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट। $31,500। अब जो बैलेंस निकालेंगे 0 0 0, 28,000 का बैलेंस आ जाएगा। और मशीनरी वाइज अगर हम देखें 20,700 ये एक मशीन थी, पहले वाली मशीनरी पर 2300 डेप्रीसिएशन लगाया तो 18,000
18,400 की मशीनरी बच जाएगी, 18,400। दूसरी मशीनरी थी हमारी 10,800 की, उसमें 1,200 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है, तो वो 9,600 की मशीनरी बच जाएगी, 9,600 की। और ये टोटल जो है अगर आप चेक कर लें तो ये टोटल 28,000 के इक्वल आ जाएगा। तो ये मशीनरी का आपने बैलेंस भी निकाल लिया, ये बैलेंस जो है इस डेट पर हो गया। अब यही बैलेंस 1 अप्रैल 2013 को आगे लाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस को आगे लाए और ये बैलेंस हो गया हमारा 28,000 और ये बैलेंस है 18,400 पहली मशीनरी का, 9,600 दूसरी मशीनरी का। अब आगे देखें, आगे दे रखा है ऑन June 30th 2013, June 30th 2000, तो 30/6/2013 को मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 सोल्ड फॉर ₹8,000, 8,000 में उसको सोल्ड कर दिया गया। तो पहले तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर लें बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट उस मशीनरी पर जो 12,000 रुपए में हमने परचेज की थी, तो वही 10% की रेट से 1,200 आ जाएगा। फिर बाय बैंक अकाउंट, बैंक से हमारे को कितना मिल गया 8,000। उस मशीनरी की जो कॉस्टिंग थी वो 9,600 थी, अभी हमारे पास 9,200 हुआ है, तो ये 400 का जो बैलेंस है ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर है जो हमारे को इस मशीनरी पर लॉस हो गया है इस मशीनरी को सोल्ड आउट करने पर। आगे का है ऑन 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 फिर एक मशीनरी परचेज कर ली है टू बैंक अकाउंट, और वो मशीनरी परचेज की है न्यू प्लांट 15,000 का, 15,000 रुपए का मशीन परचेज कर ली है उसने। तो अब इसके बाद 31 जो हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं वो होते हैं 31 मार्च 2014 को जो हमारे अकाउंट्स हैं वो क्लोज होंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब पहली मशीन भी तो बिक गई है जो हमने 12,000 में परचेज करी थी, तो एक मशीनरी जो है वो 2,300 का डेप्रीसिएशन हमारा आएगा, और दूसरी जो हमने नई परचेज की है वो है 15,000 की, उस पर 10% डेप्रीसिएशन जो आएगा वो 1,500 आएगा, 1,500 रुपए आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो डेप्रीसिएशन लगेगा वो लगेगा 3,800, 2,300 इसका और 1,500 नई मशीनरी का। तो कुल मिलाकर के ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है ये 3,800 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है। अब इसके बाद हम जो है बैलेंस CD बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, और टोटल बैलेंस जो आ जाना चाहिए ये 43,000 हो गया, यहां पर भी हम 43,000 कर देंगे और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं 2,4,8,14 29,600 जो है ये इसका जो है
बैलेंस आ जाएगा। ये तब हमारा आएगा बैलेंस जब हमने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसमें टाइम, जो 10% डेप्रिसिएशन हमने लिया है, टाइम पीरियड को इररेलेवेंट एज्यूम कर लिया है, यानी कि इसके आगे 10% पर एनम नहीं दिया था या और कुछ नहीं दिया था, तो टाइम पीरियड को हमने इररेलेवेंट मान करके इस क्वेश्चन को जो है हमने कैलकुलेट किया है। अगर हम टाइम पीरियड को रेलेवेंट मानेंगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारे को जितने दिन हमने मशीनरी को यूज किया है, निकाला है, उस हिसाब से जो है डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे को चार्ज करना पड़ेगा। जैसे पहली मशीनरी जो हमने परचेज करी थी वो 1 जुलाई 2011 को परचेज करी थी और हमारे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, तो हमारे को पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा वो 9 मंथ्स का लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड मशीनरी जब परचेज करी तब उसमें हमारे को डेप्रिसिएशन उतने टाइम का लगाना पड़ेगा। वो हमने परचेज करी थी जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन पहले साल चार्ज होगा, तो ये डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, ये बैलेंस अलग आ जाएगा। फिर हम उसी बैलेंस को लेकर के चलेंगे, अगले साल पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि पूरे साल में कुछ नहीं हुआ है, तो 2300 और 1200 ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये बैलेंस चेंज आ जाएगा। ये बैलेंस आगे लेकर के चलेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन यहाँ लगाएंगे, यहाँ टाइम पीरियड को ध्यान में रख करके डेप्रिसिएशन लगेगा। और हमने ये जो बेचा है ये 30 जून को बेचा है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन फिर यहाँ पर लगेगा, तो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा और फिर 8000 बैंक के सामने आएगा और जो बैलेंसिंग फिगर है जो भी हमारी आएगी वो हमारा लॉस हो जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट पर जो है जो हमने सेल किया है उस पर इसको हमने लॉस किया है, लॉस के हिसाब से हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, एक तो पहली मशीनरी जो 23,000 की थी उसमें पूरे साल भर का 2300 ही लगेगा, और एक नई मशीनरी जो हमने परचेज करी है वो परचेज करी है जुलाई 2013 में, जुलाई 2013 में परचेज की है, तो जुलाई से लेकर के और 31 मार्च, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन है वो नई मशीनरी पर लगेगा। तो वो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका प्लांट का या मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो मैंने ये जो क्वेश्चन आपको कराया डेप्रिसिएशन का, इसमें टाइम को इररेलेवेंट एज्यूम किया क्योंकि इसमें 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया था, पर एनम नहीं दिया गया था। तो ये अब डिपेंड करता है, आपको नोट एक लेट डाउन करना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन चार्जेज एट द रेट ऑफ 10% इररेलेवेंट ऑफ टाइम पीरियड को इररेलेवेंट मान करके, ठीक है। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को आपने एक बारी और करना है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि आप करते नहीं है, तो इसको आपने करना है टाइम पीरियड को रेलेवेंट मान करके, और ये जो है आपने मेरे को भेजना है आज 2 बजे तक। आज 2 बजे तक ये टाइम पीरियड रेलेवेंट मान करके आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है, निकालना है, और इसको आपने मुझे भेजना है। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए क्वेश्चन के, और एक और आपको क्वेश्चन बताएंगे जो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का होगा, जिसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा टाइम पीरियड को रेलेवेंट मानते हुए। बाय।